disobeyed were frozen in place. तो मूवी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि इंसानों के हालात अब इस दुनिया में कैदियों के सिवा कुछ भी नहीं, क्योंकि आज से 1000 साल पहले अर्थ पर ह्यूमनॉइड एलियंस का हमला हुआ, जिन्होंने इंसानों को अपना गुलाम बना लिया। और आज 1000 साल गुजर जाने के बाद भी ये एलियंस अर्थ पर मौजूद हैं। फिर हम अर्थ की कंडीशन देखते हैं, जहाँ शहर और गाँव खत्म हो चुके हैं और जो भी इंसान जिंदा है वो अब एंशिएंट एजेस की तरह गुफाओं में रहते हैं या फिर कबीले बनाकर, और इंसानों के छोटे छोटे कबीले हैं। एलियंस अर्थ पर से सारे कीमती चीजें ले जा चुके हैं सिवाय सोने के, और एलियंस इसी सोने को ले जाने के लिए फिलहाल यहाँ पर रुके हुए हैं। सीन एक लड़की क्रिसी पर आता है जो कि परेशान लग रही थी क्योंकि उसका हस्बैंड जॉनी अपने फादर के लिए दवाई लाने गया था, मगर कई दिन हो चुके हैं और वो वापस नहीं आया है। सभी क्रिसी को कहते हैं कि जॉनी अब नहीं आएगा, मगर क्रिसी रोज उसका इंतजार करती है और कबीले से बाहर आती है। अब एक दिन उसका इंतजार खत्म हो ही जाता है और जॉनी दवा लेकर वापस आता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर जॉनी को पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है, जिसे सुनकर वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। फिर वो गांव के लीडर के पास जाता है और उनसे कहता है कि हमारे कबीले की हालत बेहतर नहीं है, यहाँ पर खाना भी ठीक से नहीं मिलता, हमें यहाँ से कहीं और जाना चाहिए। मगर लीडर इसके लिए नहीं मानता क्योंकि वो जानता है कि बाहर एलियंस है। अगर उन एलियंस को उनके ठिकाने का पता चल गया तो फिर वो एलियंस उन्हें भी अपना गुलाम बना लेंगे। मगर जॉनी अब अपने हालात से तंग आ चुका है, इसीलिए वो कहता है कि मैं चुप नहीं बैठूंगा और मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। लीडर कहता है कि ये हमारी किस्मत है, हमें ऐसे ही जीना होगा। मगर इस बात पर जॉनी गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है। उसकी वाइफ भी उसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो नहीं रुकता। काफी दूर जाने के बाद वो एक जगह आराम करने रुक जाता है। तभी वहाँ पर 2 हंटर्स कार्लो और रॉबर्ट उसके पास आते हैं। वो जॉनी को देखकर हैरान थे कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। रॉबर्ट जॉनी से पूछता है कि तुमने सरवाइव कैसे किया, वो भी ऐसे हालात में, तुम्हें तो गॉड का शुक्रिया करना चाहिए। मगर जॉनी गुस्से में कहता है कि मैं किसी गॉड को नहीं मानता। फिर वो उसे एक जानवर दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम गॉड को जानते हो और मुझे उस तक ले जाओ तो मैं तुम्हें खाने को ये दे दूंगा। इस पर वो दोनों मान जाते हैं और उसे कुछ पुराने स्टैचूज के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि ये गॉड है। लेकिन एलियंस के हमले के बाद वो यहाँ से चले गए। जॉनी उनकी बात पर यकीन कर लेता है, जिसके बाद रात में वो तीनों उस जानवर को पकाकर खाने लगते हैं। तभी अचानक उन पर एलियंस का हमला होता है और उन तीनों को पकड़कर वो कैद कर लेते हैं, जिसके बाद उन्हें एलियंस के बेस में लाया जाता है। अब ये एलियंस अपने बेस में ही रहते हैं क्योंकि जब वो बेस से बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक तरह का पाइप लगाना पड़ता है ताकि कि वो सरवाइव कर सके, और जब इंसान इस बेस में आते हैं तो उन्हें भी सेम पाइप लगाना पड़ता है, जिसका रीजन रेडिएशन है। अब इन सभी कैदियों को शिप के अंदर लाया जाता है और इन्हें पाइप लगा दी जाती है। जैसे ही शिप का दरवाजा खुलता है तो कार्लो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर एलियन उसे पकड़ लेते हैं। तब जॉनी भी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन उसे भी रोकते हैं। तब जॉनी उनकी गन छीन कर उनमें से एक एलियन को शूट कर देता है, लेकिन तभी वहाँ का चीफ एलियन टल उसे पकड़कर उसे मरे हुए एलियन के पास लेकर आता है, जहाँ पर बाकी एलियन उसे बताते हैं कि इसने इसे शूट कर दिया है। मगर टल को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि इंसान को गन चलाना कैसे आया। वो जॉनी को दोबारा से गन देता है और कहता है कि इसे चलाओ। तब जॉनी उसे चलाकर एक और एलियन को भी मार देता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। खैर, अब हमें बेस में बाकी के इंसानों को दिखाया जाता है जिन्हें गुलामों की तरह रखा गया है। अब अगले दिन एलियंस के अपने प्लेनेट से एक ऑफिसर जी वहाँ पर विजिट करता है। तब टल जी को अपने असिस्टेंट केयर से मिलवाता है और कहता है कि मेरे यहाँ से जाने के बाद केयर ही इस जगह को संभालेगा। लेकिन मीटिंग के दौरान जी टल से कहता है कि उसे कुछ और वक्त यहाँ पर रहना होगा जब तक कि वो यहाँ से सारा सोना ना ले जाए। टल ये सुनकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो अपने होम प्लेनेट में काम करना चाहता था, मगर जी कहता है कि फैसला हो चुका है और उसे ये मानना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने होम प्लेनेट वापस चला जाता है। सीन जॉनी और बाकी कैदियों पर शिफ्ट होता है जिनके लिए खाना लाया जाता है। तो उनमें से एक आदमी कहता है कि अब सबसे पहले हम खाना खाएंगे, जिसके बाद मेरे साथी खाएंगे और फिर तुम लोग खा सकोगे। जिस पर जॉनी कहता है कि ये तो गलत बात है, जिस पर वो नहीं मानता और फिर दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती
जाती है। लेकिन जॉनी उस आदमी को हराकर सभी को कहता है कि हमारे पास और भी बहुत मुसीबत है और तुम लोग अगर खाने पे लड़ोगे तो कैसे चलेगा, हम सब एक साथ ही खाना खाएंगे। और फिर एंड में सब इस बात पर राजी होकर खाना खाना शुरू कर देते हैं। उधर टल केयर के पास आता है जो किसी किस्म की फाइल को छुपा रहा था। तब टल उसे देख लेता है और उससे फाइल के बारे में पूछता है, जिस पर कि वो कहता है कि इस फाइल में कुछ फोटोज हैं जो कि मुझे एक केव से मिली थी जहां माइनिंग करके बहुत सारा सोना निकाला जा सकता है और हम वहां पर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पाइप्स वहां पर काम नहीं करेंगे। जिस पर कि टल उस पर वार करते हुए उसे कहता है कि तुम सारा सोना हड़पना चाहते थे, लेकिन केयर कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। जिस पर कि टल कहता है कि हम उस केव में जाने के लिए उन इंसानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक ऑफिसर के पास माइनिंग के लिए इंसानों का इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं, लेकिन हम उन्हें साफ मना करते हुए कहता है कि ये सब इंसान इस बात के लिए नहीं है और ये सब हमारी रूल्स के भी खिलाफ है, जो कि ये सब को जानकर बहुत ही दुखी हो जाते हैं। अब अगले दिन जब दोबारा से सभी इंसान काम कर रहे होते हैं तो जॉनी दोबारा से भागने की कोशिश करता है और एलियंस उसे फिर से पकड़कर उसका पाइप इस बार निकाल देते हैं, जिस पर वो तड़पने लगता है। लेकिन तभी एक दूसरा इंसान उसे अपना पाइप देकर उसकी जान बचा लेता है। उधर केयर टल से कहता है कि हम सोने को आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन टल मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें आधा सोना नहीं दूंगा। जिस पर केयर कहता है कि ये सब कुछ मैंने ही सोचा था, सिर्फ प्लानिंग तुम्हारी है। लेकिन अब टल चुपके से उसके रिकॉर्डिंग कैमरा को ऑन कर देता है और कहता है कि बताओ मैंने क्या प्लान किया था। जिस पर केयर कहता है कि हम इंसानों को ट्रेन करके सोने को जमीन से बाहर निकालेंगे और इसे होम प्लैनेट को भी नहीं देंगे क्योंकि उन्हें तो लगता है कि अर्थ पर सारा सोना खत्म हो चुका है। तो जिस पर टल वो कैमरा ऑफ करके कहता है कि जो कुछ भी तुमने अभी कहा वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, अगर तुम कोई भी गलती करने की कोशिश भी करोगे तो मैं ये रिकॉर्डिंग होम प्लैनेट को भेज दूंगा। जो कि सब कुछ देखकर केयर बहुत ही डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जॉनी दोबारा से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेन गेट बंद होने की वजह से वो बाहर नहीं जा पाता और तभी वहाँ पर टल और केयर आते हैं। टल केयर से कहता है कि कुछ लोगों पर कैमरा लगाकर उन्हें यहाँ से भेज दो ताकि हम ये जान सके कि इंसान किस चीज को ज्यादा शौक से खाना पसंद करते हैं। हम फिर यही खाना इनको खिलाकर इन्हें लालच देकर इनसे काम करवाएंगे। इसीलिए अब जॉनी और उसके साथियों को वहाँ से बाहर भेज दिया जाता है और वो लोग आजाद होकर एक जगह पर जाते हैं। उनको लगता है कि वो लोग आजाद हो गए हैं और भूखे होने की वजह से वो लोग एक चूहे को कच्चा ही खा जाते हैं और तभी फिर जॉनी को उस कैमरा के बारे में मालूम हो जाता है और फिर वो अपना और बाकी सबका कैमरा तोड़ देता है। जिसके बाद इसकी खबर ट्यूलिप को जब पड़ती है तो फिर वो एक शिप को उनके पास भेजकर उनको पकड़ने का ऑर्डर देता है। सभी लोग उस शिप से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो लोग पकड़े जाते हैं और फिर उनको टल के ऑफिस में लाया जाता है और फिर जॉनी को एक सीट पर बिठाते हैं और फिर एक डिवाइस से उसकी आंखों में अपना सारा का सारा डेटा टल डाल देता है ताकि वो आसानी से एलियंस की लैंग्वेज को सीख ले, जिससे कि वो फिर आसानी से माइनिंग का काम कर सकेंगे। और कुछ डेटा देने के बाद वो चला जाता है। अब जॉनी जेल में बाकी सबको कुछ समझाता है कि जो उसने उन एलियन से सीखा था और वो उनसे कहता है कि जल्द ही हम इनकी लैंग्वेज से इन्हीं को बर्बाद कर देंगे। अब गांव में जॉनी के कितने दिनों से न आने की वजह से उसकी वाइफ उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं टल दोबारा से जॉनी के अंदर अपना डिवाइस डालकर ये सवाल पूछने की कोशिश करता है कि तुमने अभी तक कुछ सीखा क्यों नहीं, मगर इस पर जॉनी उसको उसी लैंग्वेज में जवाब देता है, जिसे सुनकर टल बहुत ही खुश हो जाता है और इस पर जॉनी कहता है कि मैं तुम्हारा काम करूंगा लेकिन बदले में तुम हमारे एक भी आदमी को नहीं मारोगे, जिस पर कि वो मान जाता है। अब अगले दिन टल जॉनी को और कुछ लोगों को जिन्होंने माइनिंग का काम करना था उनको एक जगह पर लाता है और उन्हें वार्निंग देता है कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी अचानक उन पर किसी ट्राइब का हमला होता है। तब जॉनी उन्हें रोकता है और कहता है कि अगर हमने इसको मार दिया तो फिर बेस पर जितने भी इंसान हैं एलियंस उन्हें मार देंगे। और इसके बाद केयर क्रिसी को भी वहाँ पर लाता है जिसके गले में एक डिवाइस बंधा हुआ था जिसको रिमोट से ब्लास्ट किया जा सकता था। अब इस पर टल जॉनी को ये धमकी देता है कि अगर उसने कोई भी गलती करने की कोशिश की तो उसकी वाइफ को मार देंगे, जिस पर के सभी लोग वापस से जेल में आ जाते हैं। और इस पर जॉनी अब उन लोगों को एलियन से लड़ाई के लिए मोटिवेट करता है, जिस पर सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अगले सीन में हम टल और केयर को देखते हैं जो कि साथ ही बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर हम पाता है और टल उसे कहता है कि मुझे मालूम हो गया है कि तुमने सभी एलियन से झूठ कहा है कि तुम उनको सैलरी कम देते हो और उनसे ये कहते हो कि साल का प्रॉफिट बहुत कम हुआ है और सारा का सारा सोना खुद रख लेते हो। मेरे पास ये सभी डेटा मौजूद है। इस पर हम बहुत ही हैरान हो जाता है
और वो इंसानों के माइनिंग के लिए भी मान जाता है। अब जॉनी को टल शिप चलाने की ट्रेनिंग दे रहा होता है और फिर आखिरकार जॉनी शिप को चलाने में कामयाब हो जाता है और फिर टल उन सभी लोगों को जो कि माइनिंग का काम करते हैं एक केव में ले जाता है जहाँ पर जॉनी भी होता है और टल उन्हें कहता है कि मैं 14 दिनों के बाद यहाँ पर आऊंगा, तब मुझे आधी शिप में सोना भरा हुआ मिलना चाहिए और कोई भी चालाकी करने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि तुम लोगों पर पूरी नजर रखी जाएगी। जिसके बाद वो चला जाता है और अब काम शुरू हो जाता है। अब जॉनी उन्हें कहता है कि हम सब 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे, आधे लोग हथियार ढूंढने में लग जाएंगे और फिर उनके वापस आने के बाद बाकी लोग ढूंढने जाएंगे ताकि कि एलियंस को हम पर कोई शक ना हो और सोना निकालने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। यहीं पास ही एक इलाका है जिसमें बहुत सारा सोना है, 14 दिनों के बाद हम वही उनको दे देंगे। अब जॉनी सभी को अपना प्लान बता देता है कि कैसे हमें उनकी बेस को खत्म करना होगा और फिर उनके होमलैंड को, ताकि कि इनका खात्मा हो सके और इसके लिए हमें उनके एक ओल्ड बंकर की जरूरत पड़ेगी जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है जिसमें कि बहुत सारे हथियार हैं। इसीलिए वो सब अब उस बंकर के अंदर आ जाते हैं और उसके अंदर वाकई में बहुत सारी गन्स होती हैं और कई फाइटर्स जेट भी वहाँ पर मिलते हैं और उनकी एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी उन्हें मिलता है जिसे कि जॉनी एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए उसे कुछ इंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी और तभी वहाँ पर एक निकी नामी लड़के से एक प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है जिसके चलने से ही उस पर इंस्ट्रक्शन आ जाती है और तब निकी जॉनी से कहता है कि उनके प्लेनेट पर बॉम्ब को मैं ब्लास्ट करूंगा, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो बाकियों को कौन गाइड करेगा। जिसकी हिम्मत को देखकर जॉनी बहुत ही खुश होता है। अब अगले दिन टल उनको देखने आता है कि कितना काम हुआ है और जॉनी उसे कुछ सोना भी देता है जो कि ब्रिक्स की शक्ल में होता है, जिसको देखकर वो थोड़ा सा शक में पड़ जाता है लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। अब रात को केयर जॉनी को टल के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है कि टल उन्हें कोई भी सोना नहीं देगा। जॉनी कहता है कि मेरे पास टल की तुम्हारी वाली रिकॉर्डिंग क्लिप भी मौजूद है, अगर मैं तुम्हें वो दे दूं तो क्या तुम हमें जेल से आजाद कर दोगे। इस पर केयर उन सभी लोगों को आजाद कर देता है, जिसके बाद सबसे पहले जॉनी अपनी वाइफ के गले से वो डिवाइस निकालता है। वहीं दूसरी तरफ टल को भी मालूम हो जाता है कि केयर ने उसे धोखा दिया है, तो तभी वो केयर को धमकी देते हुए कहता है कि तुम मुझे होम प्लेनेट के पास मिलो, मैं तुम्हें वहाँ पर बताता हूँ। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बेस पर हमला करने लगते हैं और देखते ही देखते दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ जॉनी निकी को वो बॉम्ब देकर टेलीपोर्टेशन के पास भेज देता है और उस प्रोसेस को शुरू कर देता है, लेकिन उनके पूरा होते ही वहाँ पर टल आ जाता है और तभी वहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब फोड़ दिए जाते हैं ताकि वो लोग बेस को उड़ा सके, लेकिन बेस के शीशे नहीं टूटते, बस उन पर क्रैक्स पड़ जाते हैं जिस पर कि वो अपने जेट को ही उस बेस में घुसा देते हैं और इससे भी कुछ नहीं होता। तो आखिरकार वो अपना सेक्रीफाइस देकर बेजुका को मार देता है और पूरा शिप वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और इससे उनका बेस टूटना शुरू हो जाता है। इधर जॉनी ने टल से लड़ते हुए जो डिवाइस केयर पर लगाया था वो उसके हाथ पर लगा देता है, पर उधर ही टल अपने प्लेनेट पर ये मैसेज भेज देता है कि यहाँ से टेलीपोर्टेशन शुरू हो रही है और इतनी ही देर में निकी भी अपने टेलीपोर्टेशन को स्टार्ट करके उनके प्लेनेट पर बॉम्ब को डेटोनेट कर देता है और अपना सेक्रीफाइस देकर वो बाकी सबका काम कर जाता है, जिससे कि उनका सारा का सारा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है और ऐसा करते ही उनका सारा का सारा प्लेनेट भी तबाह हो जाता है। अब इधर भी बेस बर्बाद होने के बाद सभी एलियंस मारे जाते हैं और जो भी इंसान यहाँ पर बचे थे वो अर्थ पर सभी एलियंस का सफाया करते हुए बहुत खुश थे। फिर मूवी के आखिरी सीन में सभी लोगों ने टल को उसी जगह पर कैदी बनाया होता है जहाँ पर उनको बहुत सारा सोना मिला था, जिस पर कि टल जॉनी से पूछता है कि तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं मारा। तो इस पर जॉनी कहता है कि जिस तरह तुमने हमें गुलाम बनाकर रखा था अब तुम भी हमारे गुलाम बनकर रहोगे। और फिर वहाँ पर केयर भी आ जाता है, जिस पर टल खुश होकर उसे कहता है कि सभी को शूट करके मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो टल कहता है कि अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा और ये कहते हुए वो अपनी गन को जॉनी के हवाले कर देता है, जिसको देखकर टल बहुत ही गुस्सा हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।